मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। अहमदाबाद में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जो हमारी सिद्धि रहती है वो काफ़ी अच्छे से अपना लेक्चरर ले रही रहती है और जैसे उसका सख्त लहजा रहता है कि वो लेक्चर लेने में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और अपने काम को फोकसली कर रही रहती है। तभी हमारी साइड में जो कायरा रहती है वो काफ़ी जल्दी में आई रहती है और वो उसने जो एडमिशन लिया रहता है वो फर्स्ट सेम स्टार्ट होने के 1 या 2 महीने बाद लिया रहता है। हालांकि उसका रीज़न यही रहता है क्योंकि वो पुणे से एकदम से शिफ्ट हुई रहती है उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होने के लिए, तो उसको थोड़ा सा लेट एडमिशन मिलता है। तो जब उसका एडमिशन होता है तो वो उस यूनिवर्सिटी में बहुत भागे भागे घूम रही रहती है, भाग रही रहती है क्योंकि उसे कुछ भी चीज़ें पता नहीं रहती है और वो भागते भागते इधर उधर घूम रही रहती है। पहले तो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है और उसे प्रिंसिपल का ऑफिस मिल ही नहीं रहा रहता है क्योंकि उसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो सब कंप्लीट करनी रहती है, तो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा रहता है। सडनली से जब वो चल रही रहती है तो वो एक इंसान से एकदम से टकरा जाती है और टकराने के बाद जो सामने वाला इंसान रहता है वो गिरने ही वाला रहता है। तभी हमारी जो कायरा रहती है वो उसे एक हाथ से पकड़ती है और उसका जो नेक्स्ट हाथ उसकी वेस्ट पे जाता है, जिससे वो काफी अच्छे से उसे होल्ड करती है और होल्ड करके बोलती है, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। एक्चुअली ना मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, मुझे प्रिंसिपल का ऑफिस मिल नहीं रहा है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ और करीब मैं आधे घंटे से सिर्फ प्रिंसिपल का ऑफिस ही ढूंढ रही हूँ। मुझे किसी ने भी प्रॉपर एड्रेस नहीं दिखाया। तो वो कहती है, आई एम रियली सॉरी। तभी वो जो सामने जो पर्सन रहता है वो शांति से खड़ा होता है और वो सिर्फ कुछ बोल ही नहीं रहा रहता है। तभी वो कहती है, आपको लगी तो नहीं? तो वो सिर्फ अपना हेड हिला के कह देती है कि नहीं लगी है। थोड़ी देर बाद वो उसको पूछती है कि क्या आपने प्रिंसिपल का ऑफिस देखा है? तो अपने हाथ का इशारा करके बता देती है कि वो प्रिंसिपल का ऑफिस अपस्टेयर है, सेकंड फ्लोर पे। और ऐसे करके वो कायरा है जो बहुत जल्दी से भागकर चली जाती है। हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना, वो सिद्धि रहती है, सॉरी रिद्धि रहती है। और रिद्धि अपने होश में आती है तभी उसकी दोस्त आती है जिसका नाम रश्मि रहता है और रश्मि उसके साइड में आके बोलती है, क्या हो गया, कहाँ खोई है? तो कहती, कुछ भी तो नहीं। रश्मि रिद्धि की बेस्ट फ्रेंड रहती है, बेस्ट से बेस्टेस्ट फ्रेंड रहती है। इन दोनों के बीच में कभी कोई सीक्रेट रहते ही नहीं है और ये लोग अपने स्कूल टाइम से साथ रहते हैं, सब कुछ इन्होंने साथ साथ चीजें की रहती है। ये दोनों तो एक दूसरे के ट्विन सोल्स रहते हैं। कब कब क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता रहता है। इन्हें कभी किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं रहती है और ये दोनों एक दूसरे को बारे में बहुत अच्छे से जान चुके रहते हैं। तभी रश्मि एकदम से टीज करते हुए रिद्धि को कहती है कि यार देख, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, ठीक है? तो ये जो तेरे फेस पे ये जो स्माइल आती है ना, ये बहुत रेयर स्माइल है, ये कभी नहीं आती है अनटिल तुझे कोई चीज काफी अच्छी लगी हो तभी। तो वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, चल स्टाफ रूम में जाके बहुत सारे काम है। और स्टाफ रूम में वो जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। रश्मि फिर भी पूछे जा रही रहती है लेकिन रिद्धि उसे कुछ भी नहीं बताती है और हालांकि वो बताती भी क्या, उसे खुद नहीं पता था कि उसे हुआ क्या है। दूसरी तरफ जो हमारी कायरा रहती है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और काफी फॉर्मेलिटीज जो होती है एडमिशन वो पूरी कर रही रहती है। तभी उसके जो प्रोफेसर होते हैं वो उससे पूछते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं वो उससे पूछते हैं कि विच सब्जेक्ट डू यू वांट टू टेक, स्पेशलिटी इन विच सब्जेक्ट डू यू वांट टू टेक। तभी वो कहती है कि आई जस्ट वांट इकोनॉमिक्स बिकॉज आई एम गुड इन इकोनॉमिक्स। और ऐसे कह के वो बता देते, तभी वो बताता है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स लेना है तो आपको अपनी टीजी से ज़रूर मिलना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ पेपर्स है जिसमें तुम्हारे टीजी के साइन लगेंगे। तो वो पूछती है, मुझे नहीं पता टीजी कौन है? तो वो तभी कहते हैं प्रिंसिपल, टीजी रिद्धि शाह है। रिद्धि शाह, ओके, तो सर वो कहाँ मिलेंगी मुझे? कहते स्टाफ रूम में वो तुम्हें मिल जाएंगी।
और वो ही तुम्हारी टीजी हैं और वो काफ़ी अच्छी हैं इन सब चीज़ों में। जिस तरीके से तुम 2 महीने से आई नहीं हो, मतलब 2 महीने लेट आई हो, तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए वो तुम्हें काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगी। और बस एक चीज़ याद रखना, वो थोड़ी रिजर्व नेचर की हैं, तो अच्छे से ट्रीट करोगी तो बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। तो कहती है सर मैं क्यों किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स वो मेरी टीचर है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगी। और ऐसे कह के वो फॉर्म्स लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब उसको ये चीज़ रहती है कि उसके स्टाफ रूम जाना है। अब उसको स्टाफ रूम नहीं पता रहता है क्योंकि वो तो नहीं आई है। तभी वहाँ के कुछ बॉयज लोग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी उसको परेशान कर रहे रहते हैं। कभी वो बोलते हैं कि ऊपर जाना है, कभी उसको बोलते हैं कि यहाँ लेफ्ट पे जाना है, कभी उसको बोलते हैं यहाँ जाओ। ऐसे करके वो बॉयज बहुत इंटरटेनमेंट कर रहे रहते हैं कायरा के साथ। तभी जो रिद्धि में रहती है वो वहीं से जा ही रही रहती है। तभी रिद्धि उस बॉयज को देखती है जो कायरा के साथ बदतमीजी कर रहे रहते हैं। रिद्धि को काफी बुरा लगता है, काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वैसे तो वो कभी किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होती नहीं थी, बट कायरा के लिए वो इन्वॉल्व डेफिनेटली बहुत अच्छे से हुई। और वो जाकर कायरा की तरफ देखती है और अ, एक एक नज़र से वो कायरा को देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो कायरा को ही परेशान कर रहे हैं। बट वो कायरा से कुछ बात नहीं करती है। वो इन बॉयज के पास जाती है और उन्हें काफी अच्छे से घूर के बोलती है कि जो तुम कर रहे हो वो बंद कर दो, क्योंकि अब जो मैं करूंगी वो तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा। तभी रिद्धि का सिर्फ इतना सा कहना उनके ऊपर डर पैदा करना काफी ज्यादा था। रिद्धि जो थी वो कम बात करती थी और किसी से भी ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन उसका गुस्सा और उसका एक्शंस पूरा का पूरा कॉलेज जानता था। और अगर उसने ये कह दिया है कि वो ये करेगी तो या तो वो इन्हें टर्मिनेट करवा देगी, या तो सस्पेंड करा देगी, या तो वो काफी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। इसलिए वो बॉयज काफी हद तक डर जाते हैं और डरने के बाद सॉरी मैम कहते हुए वहां से जा ही रहे रहते हैं और वो चुपचाप चले जाते। कायरा जब वो वापस आती है तो उसे दिखता है कि वो बॉयज यहाँ पे है नहीं। और कायरा को लगता है कि यहाँ पे कोई भी अच्छा इंसान है ही नहीं जो मुझे सही तरीके से दे। तभी कायरा को याद आता है, नहीं वो जिससे टकराई थी वो काफी अच्छी थी। उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, बट मुझे डायरेक्शंस जो बताया था प्रिंसिपल का वो काफी अच्छे से बताया था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा टीस नहीं किया कुछ भी। और उसको लगता है कि यहाँ कुछ अच्छे नहीं है पर कुछ तो अच्छे हैं। ये बोल के वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही रहती है, क्योंकि उसका तो मन पुणे में लगा रहता है, अहमदाबाद आने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है। बट बोलते ना, जब कोई न्यू सिटीज में आता है तो वो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से कर लेता है। बट हमारी कायरा थोड़ी अलग थी, वो हर चीज पॉजिटिव वे में लेना सीखती थी। इसलिए उसको नेगेटिव पॉइंट्स जितने भी दिख रहे थे वो अवॉइड करके पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस करते हुए ये सोच रही थी कि इस कॉलेज में कुछ तो अच्छा होगा, जस्ट मुझे वेट एंड वॉच वाला किस्सा करना है। और फिर वहां से वो जा ही रही रहती है, तभी वो रश्मि से टकराती है। रश्मि हमारी जो टीचर रहती है, रश्मि स्पेशलिटी रहती है उसकी बिजनेस स्टडीज में, वो मैनेजमेंट की रहती है। तभी वो उससे पूछती है, एक्सक्यूज मी आप मुझे बता सकती हो कि स्टाफ रूम कहाँ पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत देर से घूम रही हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप प्लीज मुझे बता सकती है। कायरा कह रही रहती है रश्मि से। तभी रश्मि कहती है, ओके बट आपको स्टाफ रूम क्यों जाना है। कहती है मुझे टीजी के साइन चाहिए। तो कहती है अच्छा ओके, तो विच ब्रांच। तो वो कहती है फर्स्ट फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट सेमेस्टर। तो कहती है ब्रांच। ओह, तो कहती है सॉरी सॉरी एक्चुअली इकोनॉमिक्स। तो कहती है ओके। रश्मि समझ जाती है कि इकोनॉमिक्स है तो रिद्धि के पास ही इसको जाना होगा, और वो उसको स्टाफ रूम खुद ही लेकर जाती है। तो वो जब बोलती है कि चलो मैं तुम्हें स्टाफ रूम लेके चलती हूँ, तो वो कहती है आप क्यों इतनी मेहनत करोगे, आप मुझे सिर्फ डायरेक्शन बता दो तो मैं चली जाऊंगी। कायरा बहुत स्वीट तरीके से कह रही रहती है और रश्मि को भी उसका ये स्वीट नेचर काफी पसंद आ रहा रहता है। तभी रश्मि कहती है, एक्चुअली मैं खुद
स्टाफ रूम जा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ की प्रोफेसर हूँ। ये सुनकर कायरा थोड़ी सी डर जाती है, कहती है ओह सॉरी मैम, एक्चुअली आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आपको स्टूडेंट समझ रही थी। तो कहती है हाँ, अक्सर लोग यही समझते हैं क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह यंग ही है, इतने बूढ़े तो हुए नहीं है। और वो बहुत फ्रेंडली वे में रश्मि उससे बात कर रही रहती है। तो वो कहती है कि आप बहुत फ्रेंडली हो मैम। तभी कायरा कहती है, तो रश्मि बोलती है कि हाँ, क्योंकि मेरा नेचर है फ्रेंडली रहना, तो गलत है क्या इसमें? रश्मि कह रही रहती है। तो तभी कायरा कहती है नो मैम, आप जैसे अगर फ्रेंडली टीचर्स हो तो हमें स्टडीज करने में इन सब में कितना फायदा होता है, हम आपसे डीपली शेयर करके कुछ भी चीज पूछ लेते हैं। और ऐसे कह के वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही रहती है। तभी रश्मि कहती है समझ रही हूँ मैं, तुम्हें तो मस्का मारना भी बहुत अच्छे से आता है। रश्मि कहती है, तो कायरा कहती है ऐसा नहीं है मैम, मैं तो बस ऐसे ही कहती हूँ। कहती है चलो स्टाफ रूम जाना है और फिर तुम्हें तुम्हारी टीजी के भी तो साइन लेने हैं, और जब तुम अपनी टीजी से मिलोगी ना, तब तुम कहना कि कैसा लगा तुम्हें। और ऐसे कहती है तो कायरा होती है जो बहुत ज्यादा सोचने लग जाती है कि मैम ने ऐसा क्यों कहा है। और थोड़ी देर में वो लोग स्टाफ रूम में पहुंच जाते हैं। जैसे वो स्टाफ रूम में पहुंचते हैं तो वो न्यू स्टूडेंट रहती है, वो सारे टीचरों को ग्रीट कर रही रहती है। वो कायरा जो रहती है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रहती है, फेयर रहती है, टॉल रहती है, फिगर उसका परफेक्ट होता है। और खासकर उसके फेस पे जो डिम्पल्स पड़ता था वो उसे काफी अट्रैक्टफुल रहता था। कोई भी उसकी स्माइल पे फ्लैट हो ही सकता था। और वहाँ के जितने भी जो मेल प्रोफेसर रहते वो बहुत ज्यादा एकदम खुशी की नजरों से बोलो या अलग नजरों से बोलो, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते जैसे ही वो स्टाफ रूम में कायरा को आते हुए देखते। और कायरा भी बहुत ब्यूटीफुल वे में उन्हें अच्छे से बात कर रही रहती है। उसका जो बात करने का तरीका इतना अच्छा रहता है कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर ही देता है। तभी वो बोलती है, तभी सब लोग उससे पूछते हैं कि आपकी कौन सी फैकल्टी है, आपको किससे मिलना है, आप का सब्जेक्ट कौन सा है, आपकी ब्रांच कौन सी, उसे 100 सवाल पूछे रहते हैं। इतने सारे क्वेश्चन करते हुए सिर्फ इस ड्यूरेशन में हमारी रिद्धि रहती है जो एक साइड में बैठ के कुछ पेपर्स चेक कर रही रहती है, और वो एक नजर भी उठाकर वो कायरा की तरफ नहीं देखती है। क्योंकि जिस तरीके का नेचर रहता है रिद्धि का, वो सिंपल सा ये नेचर रहता है कि उसे जब अपने काम पे फोकस करना है, वो पूरे तरीके से काम पर फोकस करेगी, वो इधर उधर देखेगी भी नहीं बिल्कुल भी। और यही चीज उसे बाकी टीचरों से अलग करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब 100 सवाल उसे पूछ लिए जाते हैं और कायरा भी 100 सवालों के जवाब दे देती है, तब वो पूछती है कि मुझे रिद्धि शाह से मिलना है। जैसे ही ये नाम सब सुनते हैं, सबका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि रिद्धि शाह बहुत स्ट्रिक्ट रहती है और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहती है। सारे टीचरों का मूड इसलिए खराब हो जाता है कि अगर ये किसी और की में भी होती तो ये स्टाफ रूम काफी अच्छे से आ जाती, क्योंकि सब लोग अलाउ करते हैं अपने स्टूडेंट को स्टाफ रूम में आने के लिए। लेकिन सिर्फ रिद्धि के जितने भी लोग होते हैं वो स्टाफ रूम में अलाउ ही नहीं करती है उनको आने के लिए, अनटिल वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। और ये चीज काफी प्रोफेसर को बुरी लगती है कि इतनी ब्यूटीफुल लड़कियों को हमें देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। और ये चीज उसे काफी ज्यादा बुरी लगती है सारे टीचरों को। थोड़ी देर में जब वो बोलती है कि इस आप में से रिद्धि शाह कौन है, तभी रिद्धि अपना फेस ऊपर करती है और वो सामने देखती है तो वो कायरा रहती है। रिद्धि यहाँ पर पहली बार ऐसे देख के वो वही स्माइल करती है जिसमें रश्मि ने ये कहा था कि ये स्माइल तुम तब करती हो जब तुम्हें कोई पसंद आता है। और वो उसके पास आती है और बोलती है कि मैम आप। तो वो कहती है आप रिद्धि शाह? तो कहती है हाँ। मैम वो इकोनॉमिक्स की आप टीजी हो तो आपके साइन चाहिए वगैरह इस सब चीज़ों में। रिद्धि 1 मिनट में पेन निकालती है और साइन कर देती है और कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि रिद्धि का रिजर्व नेचर रहता है, वो क्या बोलेगी।
और चुपचाप कायरा भी वहां से निकल जाती है। रश्मि ये चीज नोट कर रही रहती है और रश्मि फिर से उसकी तरफ देख के बोलती है, ओ तो तुम्हें ये पसंद आ गई है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि तुम्हें कोई पसंद आया। पता है मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हें आज तक कोई पसंद नहीं आया, इसमें क्या पसंद आ गया। तभी रिद्धि बोलती है रश्मि को, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, मैं स्माइल कर सकती हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं स्माइल नहीं कर सकती क्या। तभी कहती है, ओ ऐसा है। रश्मि कहती है, बट तुम उसे देख के स्माइल क्यों कर रही थी, इसका जवाब दोगी तुम। तभी रश्मि कहती है, अरे ऐसे ही हो गया यार, आ गई स्माइल। तो कहती है, ओ बाय द वे वो लड़की बहुत अच्छी है। रश्मि कहती है, तो कहती तुम्हें कैसे पता। अरे स्टाफ रूम तक तो मैं ही उसे लेकर आई हूँ, बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है और पटाने में नंबर वन है, तो तुम्हें तो पटा ही लेगी। तभी रिद्धि उसकी तरफ फेस करके बोलती है, मुझे पटा देगी, तुम्हें लगता है कोई मुझे पटा सकता है। तो कहती है, इसको देख के लगता है, बट बाकी का नहीं पता, क्योंकि तुम तो पहली स्माइल कर रही हो उसे देखकर, तुम बट जाओगी। ऐसे कह के रश्मि बहुत सारा टीज कर रही रहती है रिद्धि को, बट रिद्धि कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है और वो अपने काम पे लग जाती है। बट थोड़ी देर बाद रिद्धि को सोचती है कि क्यों उसने ऐसी स्माइल करी उसे देखकर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने दिल से निकलती है, हम कुछ चीजें करना नहीं चाहते। शायद उस समय रिद्धि को भी नहीं पता रहता है कि ऐसा क्यों उसे फील हो रहा है। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है, वो जाती है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अपने क्लास पे, और उसे नए फ्रेंड्स मिलते हैं जिन्हें वो अच्छे से बात कर रही रहती है, और और बहुत अच्छे से न्यू न्यू फ्रेंड्स बना रही रहती है। और क्लास के बॉयज भी उस पे बहुत ज्यादा फ्लैट हुए रहते हैं। सोचिए जब प्रोफेसर फ्लैट हो रहे तो लड़के क्यों उसे छोड़ देंगे। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग उस पे फ्लैट हो रहे रहते हैं और काफी उसे पसंद करने लगते हैं। और ऐसे करके ये पूरा दिन उसका वैसे ही निकल जा चुका रहता है, क्योंकि उसकी क्लास में ऑलरेडी रिद्धि का पहले लेक्चर हो चुका रहता है, तो अब उसका वापस आना तो उसकी क्लास में बनता ही नहीं था। तो अभी देखते हैं नए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इस स्टोरी पे। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज कमेंट इफ योर कमेंट्स, आपके कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि आपको स्टोरी जेन्युइनली पसंद आ रही है कि नहीं। सो प्लीज थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।